हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी, टीजीटी और इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट पे बहुत से वैकेंसी आया हुआ है आपका सैनिक स्कूल से। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और यहाँ पे जो टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है वो आपका नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा उनको स्कूल की तरफ से जो है फ्री फूडिंग और फ्री एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है और नॉन टीचिंग में कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और जो पे स्केल है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है और किस कैटेगरी में जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। इन सभी चीज़ों को सबसे पहले जो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। पीजीटी में जो है आपका मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका टीजीटी। टीजीटी में आपका इंग्लिश और सोशल साइंस की वैकेंसी आई हुई है। दोनों में ही जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये दोनों ही आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर टीचर। उसके बाद जो है आपका क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट, पैम, पीटीआई कम मैराथन, एलडीसी, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, मैथ्स मैनेजर। इन सभी पोस्ट में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका पोस्ट वो है आपका मैराथन के लिए। यहाँ पे जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 जो है आपका ओबीसी कैटेगरी में आया हुआ है। लास्ट में जो आपका पोस्ट है वो है आपका वार्ड बॉय के लिए। 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 2 पोस्ट जो है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 पोस्ट जो है वो आपका ओबीसी कैटेगरी में आया हुआ है। तो ये सभी पोस्ट और सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी आपका यहाँ से आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल गोलपारा, जो कि आपका असम में स्टेब्लिश है और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका नेक्स्ट से एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है और इन सभी के सभी पोस्ट पे आपका जो कैंडिडेट है उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जितने भी जो पोस्ट हमने कवर किए उन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका पे स्केल है और इसके साथ साथ जो आपका एज लिमिटेशन है वो सभी जो है आपका मेंशन किया गया है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी मैथमेटिक्स। पीजीटी मैथमेटिक्स में जो आपका मिनिमम एज लिमिटेशन दिया गया है वो है आपका 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो आपका 40 ईयर्स। इसको आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2024 से। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 35,000 पर मंथ जो है दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने भी पोस्ट है यहाँ पर है उन सभी में जो है आपका फूड और एकोमोडेशन जो है वो आपका फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल की तरफ से। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश में जो आपका एज लिमिटेशन दिया गया वो आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसके बाद पे स्केल जो है वो आपका 30,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका टीजीटी सोशल साइंस और यहाँ पर भी जो आपका एज लिमिटेशन और पे स्केल जो है वो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर टीचर ट्रेनर। यहाँ पे जो है आप एज लिमिटेशन जो है आपका इस पोस्ट के लिए सेम मेंशन किया गया है और आपका जो सैलरी है वो आपका 20,000 पर मंथ जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए। एज लिमिटेशन जो है आपका यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 50 ईयर्स आपका मेंशन किया गया है और इसको आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2024 से। और जो आपका पे स्केल यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है आपका 25,000 पर मंथ। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका लैब अटेंडेंट के लिए। एज लिमिटेशन जो है वो आपका सेम मेंशन किया गया है और जो आपका पे स्केल है वो आपका 14,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जो है आपका यहाँ पर बैंड मास्टर के लिए जो है सेम एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है और आपका जो पे स्केल है वो आपका 25,000 मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका पीएम यानी कि फिजिकल एजुकेशन मास्टर, ये जो है आपका फीमेल के लिए यहाँ पर ये पोस्ट जो है आपका वो रिजर्व्ड है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 17,000 पर मंथ जो है सैलरी दिया जा रहा है और आपका एज लिमिटेशन आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका एलडीसी। एलडीसी में जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका सेम मेंशन किया गया है और जो आपका पे स्केल होगा वो होगा आपका 21,000 पर मंथ। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका मैराथन। यहाँ पे जो है आपका पे स्केल जो है 14,000 पर मंथ जो है आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है और एज लिमिटेशन जो है वो आपका सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका वार्ड बॉय के लिए। एज लिमिटेशन सेम है, आपका पे स्केल जो है वो है आपका 14,000 पर मंथ। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। एज लिमिटेशन सेम मेंशन किया गया। जो आपका पे स्केल है वो आपका 30,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। और लास्ट में जो आपका पोस्ट है वो है आपका मैथ्स मैनेजर के लिए।
25,000 जो है पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन जो है वो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। तो ये सभी एज लिमिटेशन और पे स्केल है सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन सभी पोस्ट के लिए जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर देखें, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वालिफिकेशन को कवर करूंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट पे विजिट करके एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको उससे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्लियरली जो है मेंशन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है आपको ईमेल आईडी या आप जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे उसी के थ्रू आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। आपके एप्लीकेशन के साथ जो है आपके जो मार्कशीट है उनको जो है आपको यहाँ पे अटैच करना है। आपके जो टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, उन सभी को जो है आपको यहाँ पर अटैच करना है। उसके साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 300 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से है तो आपको 200 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, और ये पेएबल होना चाहिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपके एप्लीकेशन के ऊपर में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जो है वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन पोस्ट करना है। यहाँ पे जो आपका पोस्टल एड्रेस मेंशन किया गया है। लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का वो है आपका 22 जुलाई 2024। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है ईमेल आईडी के थ्रू जो है यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो नेक्स्ट से आगे सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उन सभी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका इसी रिक्रूटमेंट नोटिस में जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिया गया है। अप्लाई करने से पहले जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन किए गए इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। इसके साथ साथ जो आपके यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।